गुजरात चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इन चुनावों में सभी पार्टियों का ध्यान आदिवासी वोटर्स पर खास तौर पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर राजस्थान के मानगढ़ में 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए आदिवासी सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील आदिवासियों और बाकी जनजातियों के सदस्यों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी विरासत है। बहरहाल इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी और गहलोत दोनों ने ही जनता को संबोधित किया और दोनों ने ही एक दूसरे पर खूब निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इशारों इशारों में गहलोत को उम्रदराज सीएम तक कह दिया, जिसके कई मतलब अब निकाले जा रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहले तो तारीफ की। मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत जी और मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर साथ काम किया। वो हमारे बहुत से मुख्यमंत्रियों में सबसे वरिष्ठ थे और आज भी जहां मंच पर बैठे हुए हैं सभी मुख्यमंत्रियों में से वो सबसे वरिष्ठ हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 4 साल से गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर रस्साकशी चल रही है और कांग्रेस में भी अभी युवा वर्सेस अनुभव का खेल चल रहा है, उसे देखते हुए पीएम मोदी ने राजस्थान में उम्रदराज गहलोत को सीएम बनाए रखने के कांग्रेस के फैसले के विरोध को हवा दे दी है। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। कांग्रेस पिछले 2 महीने से इमेज चेंज पर चल रही है। राहुल गांधी लोगों के अंदर कांग्रेस के लिए फिर से विश्वास दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो वहीं 24 साल में पहली बार कांग्रेस को एक नॉन गांधी अध्यक्ष मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर। लेकिन इन तमाम परिवर्तन का असर क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? ये कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत भी मोदी के तंज से कहां पीछे हटने वाले थे। जैसे ही गहलोत की बारी आई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया, लेकिन तारीफ के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के लिए कहा कि जब भी वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो उन्हें बेहद सम्मान मिलता है। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो भारत से हैं जहां 75 साल से लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। यही नहीं, गहलोत ने पीएम मोदी के सामने राजस्थान के हेल्थ मॉडल का भी बखान किया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल का बखान करते हैं। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को राजस्थान के हेल्थ मॉडल को देखना चाहिए। अगर राजस्थान के हेल्थ मॉडल का अध्ययन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी इसे पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि एक ही मंच पर 3 राज्यों के सीएम इकट्ठा क्यों थे, वो भी पीएम के साथ, तो बता दें कि गुजरात में 1 महीने के भीतर चुनाव हैं। 1-2 साल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में विधानसभा की 200 और लोकसभा की लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर आदिवासी बहुलता वाली हैं। इसके अलावा इन सभी राज्यों में 50 से 60% सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाताओं की अच्छी खासी उपस्थिति है। गुजरात में वैसे तो परंपरागत तौर पर आदिवासी मतदाता कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात में आदिवासी वोटरों पर सभी की निगाहें हैं।